मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? क्या करेगी? क्या करेगी? मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, मेरा दम घुट रहा है। दम घुट रहा है, दम घुट रहा है। क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? हुआ क्या है तुझे? बता तो सही। बता तो सही, बता तो सही। पिछले साल प्रथम स्थान था आया, इसी की खुशी में चाचा जी ने नया फोन था दिलाया। फोन था दिलाया, फोन था दिलाया। फोन चलाने में तो बड़ा मजा आया, परंतु इसी वजह से पढ़ाई पर कोई ध्यान ना आया। ध्यान ना आया, ध्यान ना आया। पढ़ लूंगी, लिख लूंगी, अभी तो बहुत दिन बाकी है। यही कहते कहते सारा समय गवाया। समय गवाया, समय गवाया। अब परीक्षा में केवल 2 दिन बचे हैं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, ये परीक्षा का भूत तो मुझे खा जाएगा। मैं माँ को बुलाती हूँ, माँ के पास इस चीज का समाधान जरूर होगा। माँ देखिए उसे क्या हुआ है? क्या हुआ? क्या हुआ? बताओ बताओ। शांत हो जाओ बेटी, पहले पानी पियो। बिल्कुल शांत। क्या हुआ बच्चे? कोई बात नहीं, कोई बात। घबराओ मत बच्चों, इसका भी हल है मेरे पास। तो एक मुझे बात बताओ, अगर तुम्हें किसी सफर पर जाना हो तो तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? भीड़ वाला या खाली रास्ता? खाली रास्ता, खाली रास्ता। बिल्कुल सही। इसी तरह कुछ सीखने, पढ़ने के लिए हमारा दिमाग एकदम शांत और विचारों से खाली होना चाहिए। खाली होना चाहिए, खाली होना चाहिए। मैम ये कैसे होगा? मैम ये कैसे होगा? प्लीज हमें बताइए। योगा का भी यही हाल है, हमें भी बताइए मैम, हम क्या करें? क्या करें? क्या करें? योगा से, मेडिटेशन से, सकारात्मक सोच से, अपने विचारों को एकदम शांत करके हम कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं। समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। योगा और मेडिटेशन का दिन। तो बच्चों आज के हम इस योग में प्राणायाम करेंगे। तो पहले सारे बच्चे नीचे बैठ जाएं। जिसको पद्मासन आता है वो पद्मासन लगा ले, नहीं तो सुखासन में भी बैठ सकते हैं। तो पहले हम अनुलोम विलोम करेंगे। अपने दाएं हाथ को अपने दाएं हाथ के अंगूठे को अपने दाएं तरफ के नाक पर रखें, कुछ इस प्रकार, और अपने बाएं तरफ से सांस अंदर भरें और बाहर छोड़ें। इसे 2 से 3 बार करें। बिल्कुल सही, शाबाश बच्चों। ठीक है, अब हम भ्रामरी करेंगे। अपने सारी उंगलियों को अपने चेहरे पर रखें और अपने अंगूठे को अपने कानों पर रखें, कुछ ऐसे, और अपने पहली उंगली अपने माथे पर, दूसरी उंगलियां अपने आंख पर, तीसरी उंगलियां आपके नाक के पास, चौथी उंगलियां आपके नाक के नीचे, और आंखें बंद कर लें। और आवाज निकालें अपने गले से, जैसे बवरा गुंजन करता है। इससे आपकी एकाग्र शक्ति बढ़ेगी, आपको चीजें जल्दी समझ आने लग जाएंगी। बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों, अब हम ध्यान लगाएंगे, मेडिटेशन करेंगे। पहले अपनी पीठ को बिल्कुल सीधी, अपने आंखें बंद कर लें, हाथों को क्रॉस कर लें। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, अपनी आती जाती श्वासों को देखें। श्वासों के संग दोस्ती, श्वासों के संग मस्ती। मेरे साथ साथ अपने मन ही मन में दोहराएं, मैं बहुत अच्छी हूं, मैं मन लगा के पढ़ती हूं, मैं अपनी परीक्षा में बहुत अच्छे स्थान पर आई हूं, ईश्वर मेरे साथ है।
धन्यवाद। अब अपने हाथों को मलते हुए अपने आंखों पर रखें और प्यारी सी मुस्कान देते हुए अपनी आंखें खोलें। कैसा लगा बच्चों? धन्यवाद मैम, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बस इसी तरह मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई करो, अपने विषयों को समझने की कोशिश करो और योगा और ध्यान को अपने दिनचर्या में शामिल करो। इससे समाधान मिलते जाएंगे। परीक्षा का दिन। अपने प्रश्न पत्र को बड़े ध्यान और शांति से पढ़ना। बस ये सोच के करना कि तुम्हें सब आता है। मैम मेरा पेपर हो गया। इतनी जल्दी सबका हो गया? जी मैम। बहुत अच्छे। मेरी परीक्षा तो बहुत अच्छी गई। मेरी परीक्षा में बहुत अच्छी गई। सारा कुछ आता था, सब कुछ। नतीजे का दिन। अरे वाह, इस बार तो मेरा दूसरा स्थान आया है। अगर इस बार दूसरा है तो अगली बार पहला तो जरूर आएगा। मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं। मेरे माता पिता जरूर खुश होंगे। मेरे दादा दादी बहुत खुश होंगे। मेरे भी। पर इसी खुशी में कभी भी फोन नहीं लेना। फोन नहीं लेना।